मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियां के इस कार्यक्रम में श्री श्याम किशोर अवस्थी जी मौजूद हैं। आप सम्मानित पत्रकार भी हैं और आपका एक विद्यालय भी चलता है। तो श्रीमान श्याम किशोर अवस्थी जी, मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप कोई प्रेरणादायक मोटिवेशनल कोई कहानी हम चाहते हैं कि आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद बड़े भाई राजेंद्र अग्निहोत्री जी। एक बात और होती है, जैसे अभी आप काम कर रहे हैं जी, तो हर कोई कहता है कि हमने नया काम किया है जी, तो नया काम करने का मतलब ये होता है कि हम कुछ नया नहीं करते हैं जी, हम प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। प्रेरित ऐसे होना है कि जैसे हम निकलते हैं सड़क पर तो हम कुछ गलत भी देखते हैं, कुछ सही भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, सही। तो हम सही से भी प्रेरणा लेते हैं, गलत से भी प्रेरणा लेते बिल्कुल सही। हैं। जब उस प्रेरणा के साथ साथ में जो हम अपने अनुभव जोड़ देते हैं तब वो काम नया हो जाता है। नया हो जाता है, सही है, बिल्कुल सही। ये सब चीजें हैं। दूसरा एक बिंदु हम और कहना चाहेंगे कि प्रतिभा को लेकर के लोग तमाम प्रकार के सम्मान पाते हैं और जितने अधिक हम सम्मान पाते हैं उतनी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन अमूमन होता ये है कि हम जब सम्मान पाते हैं तो हम एक इतराने लगते हैं। हमें ये हो जाता है बिल्कुल कि सही। हमारा एक पद प्रतिष्ठा बढ़ गई, हमारा स्टेटस हो गया है, तो हम उसको लेकर के एक अलग दिशा में बह जाते हैं, अपनी तुलना अलग से अपनी तुलना अलग करने लगते हैं। लेकिन हमारा अपना मानना है जी, कि जब आप सापेक्ष और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे जी, और लाभ हानि स्वार्थ से विरत होकर के, जी, तो हमारा अपना मानना है कि आपको समाज का वास्तविक सम्मान बिल्कुल सही आप पाएंगे, मतलब बनावटी नहीं होगा। जी। तो इसी पर हम एक छोटा सा अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत कि भाई साहब कि जब कभी हम लोगों को कहीं कार्यक्रम में, आपने भी देखा होगा, हमने भी कई बार महसूस किया कि हमें जब कभी माला पहनाई जाती है फूलों की, जब फूलों की माला पहनाई जाती है तो हम फोटो खींचते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, समाज में निकलते हैं, आज हमें सम्मान मिला है। लेकिन कभी हमने क्या जो माला में फूल गूंथे गए हैं उनके कभी दर्द का अनुभव किया है? अगर आप दर्द का अनुभव कर लेंगे तो आप जानेंगे कि हमें ये जो सम्मान मिला है, इन फूलों ने हमारे गले की शोभा बढ़ने के लिए कितनी कुर्बानी दी। सही। ऐसा ही मैंने एक बार अनुभव किया और मुझे लगा कि जैसे फूल मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। फूल यूं कह रहा है कि आप माला पहन करके इतना इतरा रहे हो, तो कभी सोचा है कि मेरी कुर्बानी को? तो मैंने कहा कि हे फूल, बता अपनी कुर्बानी क्या है तेरी? तो फूल बोला कि हे बंदे, मैं अच्छा खासा एक डाली में मुस्कुरा रहा था जी। माली आया, उसने मुझे गर्दन से मरोड़ा और दर्द हुआ। पौधे ने भी कहा कि हे सुंदर फूल, तू आज मुझसे जुदा हो रहा है। माली बोला कि हे फूल, दर्द सह ले, आज तुझे किसी गले की माला बननी, शोभा बननी, ये तेरा बलिदान है जी। फूल बोला, मैं चुप रहा। ऐसे ऐसे कई फूलों की कुर्बानी उसने ली, गर्दन को मरोड़ करके तोड़ा। माली फूल को लेकर के अपने घर पर आया, धागा पिरोया। सुई जब मेरी गर्दन में पिरोई गई तो फिर दर्द हुआ। मैंने कहा, हे माली, अब छोड़ दे, दर्द हो रहा है जी। माली बोला कि हे फूल, दर्द सहन कर ले, तुझे किसी गले की माला बननी है। मैं फिर चुप रहा। फूल बोला। फिर उसने क्या किया, धागे को आगे पीछे किया, मेरा स्थान सुनिश्चित किया, अर्थात मेरे जख्म को कुरेदा। मैं फिर चीखा। माली बोला, हे फूल, चीख नहीं, ये दर्द सह ले और तुझे किसी के गले की माला बननी है। ऐसे ऐसे करके कितने ही फूल इस तरीके से अपनी कुर्बानी देकर के तेरे गले की माला बन करके तेरी शोभा बनी है। तो इस माला को पहन करके इतराना मत, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना। ठीक इसी प्रकार जब हम सम्मान के भागीदार बनते हैं किसी मंच पर, किसी स्थान पर, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे सम्मान
पाने से पीछे कितने लोगों का सम्मान जुड़ा हुआ है। कितना साहस, हम कितने अच्छे परिवार से आए हैं, बिल्कुल सही। उस सम्मान तक पहुंचाने में हमारे परिचितों का कितना हाथ रहा। बहुत सही। जिस मंच पर हम पहुंचे हैं उससे पहले हमारे माता पिता का कितना सम्मान रहा, कितना त्याग रहा, तब जाकर के आज हम कुछ पद प्रतिष्ठा पर बैठे हैं। तो हम अनायास नहीं पहुंचे, तमाम सारे लोगों का है। तो तमाम सारे लोगों की भावनाएं हमसे जुड़ी हैं। तो हम जब भी कभी सम्मान पाएं तो फूल की उस गाथा को ध्यान रखें कि हमारे सम्मान में जो हमें सम्मान मिला है, जहाँ पर हम पहुँचाए गए हैं, उससे पहले कितने ही लोगों ने मुझे कुर्बानी दी है, चाहे वो माता पिता हों या गले के हार बनने से पहले फूलों की कुर्बानी रही हो। बस आज की प्रणा इतनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा तो यही सभी से निवेदन है कि अपेक्षा और उपेक्षा, श्याम किशोर अवस्थी जी, अपेक्षा और उपेक्षा और अतीत की जिंदगी से बाहर आए जी बिल्कुल। और सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें। और जिंदगी बहुत है, तो कुछ अच्छा करें, अपने लिए करें, परिवार के लिए करें, आसपास के लिए करें और समाज के लिए करें। तो यही निवेदन है कि सकारात्मक सोच के साथ जीवन शैली अपनाएं। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आपसे अपेक्षा रहेगी कि इस कार्यक्रम में बुलाया जाए तो आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।